Hello guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So if you're new to my channel, make sure go and subscribe to my channel and please इन तक इस वीडियो को देखना बिकॉज पहले वाले वीडियो में बहुत ही अच्छा रिस्पांस था. इवन आज तक अच्छा रिस्पांस आ रहा है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि किसी वीडियो में तो अच्छा रिस्पांस आ रहा है बिकॉज येस आई रियली वर्क वेरी हार्ड फॉर माई चैनल. आई वॉज डिटैच्ड फ्रॉम यूट्यूब बिकॉज मैं बहुत सैड हो गई थी. आई वॉज अपलोडिंग सो मेनी वीडियोज़ बैक टू बैक बट स्टिल देयर वॉज नो रिस्पॉन्स. बट वो मेरे 3 AM चैलेंज एंजेला कट चैलेंज जो था बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया एंड मैं चाहती हूँ फिर से वापस ऐसा ही रिस्पॉन्स आए मेरे हॉरर वीडियोस पे या फिर मेकअप वीडियोस में. सो आप लोग को हॉरर वीडियोस देखना पसंद है इसलिए मैं हॉरर वीडियोस भी बनाने के लिए तैयार हूँ. सो आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही क्रीपी एंड डरावना वीडियो. तो आज मैं आप लोग के साथ एक स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि है ब्लडी मैरी की स्टोरी. सो आई होप आप लोगों में से मोस्ट ऑफ द पीपल या फिर सभी लोगों ने ब्लडी मैरी के बारे में सुना होगा. अगर नहीं सुना है सो मैं आज आप लोगों के साथ उसका स्टोरी शेयर करने वाली हूँ एंड मैं ये भी बताने वाली हूँ कि ये स्टोरी रियल है या फिर फेक है. सो अगर आप लोगों को जानना है ये रियल स्टोरी है या फिर फेक स्टोरी है आप लोगों को एंड तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा एंड मैं ये चैलेंज भी करने वाली हूँ. सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना. सो ये जो स्टोरी है ब्लडी मैरी की स्टोरी ये आप लोगों को नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेगा या फिर नॉर्मल मूवी में आप लोगों को नहीं मिलेगा. जैसे कि रैंडम हम लोग स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, भूत की स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं, वैसे आप लोगों को ये स्टोरी नहीं मिलने वाला है. वर्ल्ड हिस्ट्री में ब्लडी मैरी का मेंशन किया गया है. मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि ऐसा भी हो सकता है. सो ये जो कहानी है ये जो ब्लडी मैरी की कहानी है ये स्टार्ट होता है बहुत साल पहले जहाँ हम लोग भी नहीं थे. तो ये स्टार्ट होता है बहुत साल पहले 1509 में. उस टाइम इंग्लैंड के एक राजा था जिनका नाम था हेनरी 8 एंड उस टाइम राजाओं के एक पत्नी नहीं होते थे या फिर 2 पत्नी नहीं होते थे, उनके बहुत सारे पत्नियां होते थे. एंड यस हेनरी 8 के 6 पत्नियां थी. इन टोटल 6 वाइफ्स हेनरी 8 के थी. सो हेनरी 8 की तो 6 बीवियाँ थी मतलब 6 वाइफ्स थी. सो पहली जो बीवी थी यानी कि पहली जो पत्नी थी या फिर पहली वाइफ जो थी उनकी बेटी का नाम था मैरी टुडोर. मैरी के पैदा होने के बाद मैरी के सब लोग कर्स मानते थे यानी कि श्रापित मानते थे. इसीलिए मैरी जब से पैदा हुई है उसे मम्मी पापा का प्यार नसीब नहीं हुआ. मैरी के पिता यानी कि मैरी टुडोर के पिता हेनरी 8 मैरी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे. ऐसा कि भी बोला जाता है इवन उनकी मम्मी जो थी उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी. मतलब मैरी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी. बहुत कुछ ऐसे किस्से हुए हैं राजघरानों में मतलब उनकी फैमिली में, इसलिए उन्हें सब कर्स अनलकी मानते थे. सो मैरी एक राजकुमारी थी यानी कि प्रिंसेस थी. हेनरी 8 की जो फर्स्ट बेटी थी उनकी पहली पत्नी की बेटी से मैरी से बहुत काम करवाते थे जैसे कि नौकरों से करवाते थे. और ऐसा भी कहा जाता है कि उनकी बहनें एक भी काम नहीं करती थी एंड वहाँ पे मैरी को हर काम करवाया जाता था. उनके मम्मी पापा उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे मतलब मैरी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे. इसलिए मैरी के अंदर एक क्रोध एक गुस्सा हमेशा भरा रहता था और वो इसी कारण की वजह से बहुत दुखी एंड बहुत क्रोधित रहती थी. एंड ऐसा भी कहा जाता है कि मैरी बहुत खूबसूरत थी मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी. आप लोग सोच भी नहीं सकते मैरी कितना खूबसूरत थी. इसीलिए वो हमेशा खुद को शीशे में देखना बहुत ही पसंद करती थी. सो कुछ सालों बाद मतलब 1547 में हेनरी 8 यानी कि इंग्लैंड के किंग गुजर गए. ही डाइड एंड उसके बाद हेनरी 8 की जो फर्स्ट पत्नी की बड़ी बेटी थी उन्हें इंग्लैंड की क्वीन घोषित कर दिया गया. सो उस टाइम इंग्लैंड का कंडीशन बहुत ही ख़राब था. मतलब इंग्लैंड का रिलीजन 2 हिस्सों में बढ़ गए थे. एक है कैथलिक एंड दूसरा है प्रोटेस्टेंट. सो मैरी वॉज द क्वीन. इंग्लैंड की वो क्वीन थी अपने पिताजी के गुजर जाने के बाद. सो मैरी चाहती थी कि इंग्लैंड में सिर्फ एक ही रिलीजन रहे. सो मैरी उसके लिए कुछ भी कर सकती थी मतलब कुछ भी कर सकती थी.
एंड इस चीज़ में मैरी का जिसने भी विरोध किया वो उनको मार देती थी। मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते वो उन्हें कैसे मारती थी, वो उन्हें ज़िंदा जला देती थी। इन्हीं हरकतों की वजह से मतलब वो ज़िंदा जला देती थी, इंसान को मार देती थी, वो किसी भी हद तक जा सकती थी। वो वहाँ प्रजाओं के बीच में विलेन बन गई थी। एंड मैंने जैसे आपको कहा है कि मैरी बहुत खूबसूरत थी, बहुत दिखने में सुंदर थी एंड वो चाहती थी कि उनकी जवानी, उनकी खूबसूरती ऐसे ही टिकी रहे। सो वो क्या करती थी आप लोग को पता है? वो इंसानों के खून यानी कि ब्लड से नहाती थी ताकि उनकी खूबसूरती, उनकी जवानी बनी रहे बहुत ही ज़्यादा दिनों तक। एंड आप लोगों को ये जानने में बहुत ही हैरानी होगी कि वो भगवान पे विश्वास, मतलब भगवान पे बिलीव नहीं रखती थी जैसे कि नॉर्मल इंसान रखते हैं। सो वो बिलीव रखती थी शैतानों पे, जो कि बहुत ही वियर्ड है सुनने में। वो शैतानों पे बिलीव रखती थी। वो भगवान का पूजा नहीं करती थी, वो रिचुअल फॉलो करती थी शैतानों का। बहुत कुछ होता है ना, ब्लैक मैजिक एंड ऑल, वो ब्लडी मैरी फॉलो करती थी। सो ऐसा तो चलता रहा एंड कुछ दिनों बाद मैरी की शादी होगी। मैरी टिडोर गॉट मैरिड एंड पहले की तरह ही चलता रहा शादी के बाद भी। एंड कुछ दिनों के बाद, उनकी शादी के कुछ दिनों के बाद मैरी गॉट प्रेग्नेंट। सो आफ्टर बीइंग प्रेग्नेंट, मतलब मैरी जब प्रेग्नेंट हुई, हर लड़की की खुशी होती है। सो वो भी बहुत खुश हुई। शी वॉज वेरी हैप्पी दैट शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी विल बी हैविंग अ बेबी। सो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, मैरी वॉज प्रेग्नेंट। 9 मंथ्स के बाद शी वॉज गिविंग बर्थ टू अ बेबी एंड जो डॉक्टर वहाँ पे डिलीवरी कर रहे थे उन्होंने कहा कि मैरी के पेट में कोई बच्चा था ही नहीं, बट शी वॉज प्रेग्नेंट फॉर 9 मंथ्स एंड देयर वॉज नो बेबी इन हर वोम। सो इस घटना के बाद मतलब मैरी प्रेग्नेंट थी, 9 मंथ्स के लिए प्रेग्नेंट थी एंड वाइल डिलीवरी उनका बेबी उनके पेट में नहीं था। सो इन चीज़ों के बाद वहाँ पे इंग्लैंड के जो प्रजाएं थे, इंग्लैंड के जो पीपल वहाँ रहते थे, उन्होंने मैरी को डायन के रूप में देखना शुरू कर दिया। बिकॉज ऐसी मतलब इट इज़ वेरी नेचुरल कि लेडी प्रेग्नेंट है, बेबी भी नहीं हुआ, इसलिए पूरे इंग्लैंड की प्रजाओं ने मैरी को डायन के रूप से देखना शुरू कर दिया। मतलब सब उन्हें डायन समझने लगे। सो ये तो हो गया एंड कुछ दिनों बाद वो फिर से प्रेग्नेंट हुई एंड आफ्टर 9 months the same thing happened. She was pregnant for 9 months and while delivery उनके पेट में कोई बेबी था ही नहीं। एंड इसी चीज़ के वजह से मैरी डिप्रेस्ड हो गई और ज़्यादा क्रोधित होने लगी और ज़्यादा गुस्सा और ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगी। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि वो ब्लड से नहाती थी, इंसानों के खून से नहाती थी, शैतान का पूजा करती थी एंड हमेशा गुस्से में रहती थी। सो प्रजाओं ने तो सोच ही लिया था कि वो एक डायन है। सो वो ब्लडी मैरी के नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी एंड ऐसे ही डिप्रेशन, एग्रेशन, गुस्सा हमेशा उसके सिर पे चढ़ा ही रहता था। सो इसी कारण के बाद वो कुछ दिनों बाद मर गई। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि मैरी जिस शैतान की पूजा करती थी, शायद वही अपने बलि के लिए उसकी बीवी को ले रहा था, या फिर ऐसा कुछ एस्टिमेट किया जाता है कि दोबारा प्रेग्नेंट हुई, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई एंड शी वॉज नॉट हैविंग द बेबी, सेकेंड टाइम भी सेम चीज़ हुआ। सो सब लोग यही सोचते थे कि वो जो शैतान का पूजा करती है वही अपने बलि के लिए मैरी का बेबी ले रहा था। सो इसी चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में रहने लगी, एग्रेशन होते होते वो मर गई। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि मैरी बहुत खूबसूरत थी, बहुत सुंदर थी देखने में। सो वो मैं कैसे बताऊँ, वो सिर्फ 2 चीज़ों से प्यार करती थी। एक है खुद को शीशे में देखना, मतलब वो आईने से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। एंड दूसरा चीज़ है वो अपनी बेबी से बहुत प्यार करती, जो कि कभी हुआ ही नहीं। वेरी वेरी स्केर्ड। सो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लोग रात को 3 बजे, जो कि डेविल्स
आवर कहा जाता है। रात को 3 बजे अगर आप लोग मोमबत्ती लेके आईने के सामने 3 बार उसका नाम ले तो वो आप लोगों को ज़रूर दिखती है। 3 बार ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी अगर आप कहते हैं वो आईने में आपको ज़रूर दिखेगी। एंड ये बोलते हुए मुझे गूज़बम्स से रहा है, मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। एंड ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि वो बहुत सुंदर थी, देखना पसंद करती थी। सो ये बोल के तो वो आ ही जाती है। अगर नहीं आती है तो आप लोग आईने के सामने जाके ब्लडी मैरी, आई स्टोल योर बेबी अगर कहते हैं वो आपको दिखती है। वियर्ड राइट, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती। मैं स्टोरी बोलते हुए इतना डर रही हूँ। वाइल उनकी चैलेंज मुझे कितना डर लगेगा इसलिए डोंट हैव एनी क्लू, मैं बहुत ज़्यादा डर रही हूँ। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि ब्लडी मैरी बहुत खूबसूरत थी। आप लोग सोचेंगे कि नाम लेते हुए आपको खूबसूरत चेहरा आईने में दिखेगा, मतलब आप जहाँ खड़े होकर बोल रहे हो वहाँ दिखेगा, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोग जो देखना नहीं चाहोगे वो दिखेगा, खूबसूरत चेहरा नहीं दिखेगा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आप जिस आईने के सामने खड़े होकर बोल रहे हो कैसा चेहरा आपको दिखने वाला है। हाँ, यही था ब्लडी मैरी का कहानी। बहुत लोगों ने इस चैलेंज को किया है एंड मैं भी करने वाली हूँ। मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों ने किया है तो आप लोगों को कैसा फील हुआ है। एंड प्रे फॉर मी, पता नहीं कुछ भी हो सकता है। बहुत लोगों को नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं आए हैं बिल्कुल भी। बहुत लोगों को पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील हुए हैं, सभी पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आए हैं। पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। यही था ब्लडी मैरी का चैलेंज का स्टोरी। मैं ब्लडी मैरी गेम भी खेलने वाली हूँ। देखते हैं क्या होता है। मतलब मैं इतनी नर्वस हो गई हूँ, मैं एक ही बात रिपीट किए जा रही हूँ। मैं हमेशा इधर उधर देख रही हूँ, मैं कैमरे की तरफ भी नहीं देख पा रही हूँ। मतलब मुझे इतना डर लग रहा है। मतलब मैं वीडियो कर रही हूँ, मेरा कैमरा इधर है, मुझे इधर देखना है, मैं उधर नहीं देख पा रही हूँ। मैं सिर्फ इधर उधर देख रही हूँ, कहीं कोई है तो नहीं। मतलब आई रियली स्कैर्ड। दिस वाज ऑल अबाउट ब्लडी मैरी का स्टोरी। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि ब्लडी मैरी गेम के पीछे का जो स्टोरी है वो क्या है। अगर आप लोग ऐसे भी स्टोरी गेम्स देखने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई विल बी सीइंग यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो विद टेक केयर।